नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल एनर्जी ग्रुप इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। और दोस्तों ये जो वैकेंसीज रहेगी एज अ पावर प्लांट में रहेगी, जिसके लिए आपका 3 नोटिफिकेशन जो है अलग अलग जॉब लोकेशन में निकाला गया है। ठीक है, तो एक साथ आपको तीनों नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार से अलग अलग आपका पोस्ट एजर आने वाली है। क्वालिफिकेशन की जब बात करें तो ITI, डिप्लोमा, BSc या आपने BTech कर रखे तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सीट को डिवाइड किया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी नोटिफिकेशन है और आपका 3 नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सारे नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को आपको इन तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सारी जो नोटिफिकेशन है वो आपका OEEG इंडिया लिमिटेड इनकी ऑपरेशनल एनर्जी ग्रुप इंडिया लिमिटेड की तरफ से ही वैकेंसीज रहने वाली है। सारे नोटिफिकेशन आपको इसके रिगार्डिंग ही मिलेगी और ये जॉब लोकेशन आपका जो अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग जगह पर रहेगी और पावर प्लांट में आपका पोस्टिंग रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर SLV एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु, जो कि इसके अकॉर्डिंग जो है आपका रिक्वायरमेंट रहेगी। बट आपका जॉब लोकेशन यहाँ पर ऐसा रहने वाली है। यहाँ पर जो पोस्ट रहेगा आपका फर्स्ट जो है बॉयलर फर्स्ट क्लास या बॉयलर सेकंड क्लास के AFBC बॉयलर के जो कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है इसके पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रहना चाहिए ITI और डिप्लोमा विथ बॉयलर सर्टिफिकेट। तो आप अगर इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे तो आपके पास ITI डिप्लोमा के साथ आपका बॉयलर सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है AHP ऑपरेशन ऑपरेटर, CHP ऑपरेटर, पावर प्लांट एक्सपीरियंस बिहार कैंडिडेट आर प्रेफरेड। तो आप अगर AHP ऑपरेटर या CHP ऑपरेटर के लिए जो कि पावर प्लांट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो कैंडिडेट बिहार से बिलोंग करते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी अदर स्टेट के भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में जो वैकेंसीज है वो आपका ITI इलेक्ट्रिशियन के यहाँ पर देख सकते हो विद एनी लाइसेंस विथ 3 से 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपने अगर ITI इलेक्ट्रिशियन से कर रखे हो और आपके पास लाइसेंस है और 3 साल मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बट यहाँ पर देख सकते हो तमिलनाडु कैंडिडेट्स प्रेफरेंस दी गई। ठीक है, तो ये सब जो कैंडिडेट तमिलनाडु से रहेंगे उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी आप अदर स्टेट्स हैं तो भी इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर की जो वैकेंसीज है वो आपका ITI इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जिसमें विथ पावर प्लांट एक्सपीरियंस विथ 3 से 5 ईयर्स रहना चाहिए। यानी कि मिनिमम आपके पास 3 साल का पावर प्लांट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही ITI आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से रहना चाहिए। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर उनका वनाजा लिखा है और यहाँ ये HR का आपका 2 नंबर दिया गया है। आप इसके लिए जो है इमीडिएटली फ़ोन करके बात भी कर सकते हो। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर मेंशन भी दिया है इमीडिएट ज्वाइनर्स आर प्रेफर्ड। तो जो कैंडिडेट 3 या 4 दिन या 1 वीक के अंदर ज्वाइन करेंगे उनको सबसे पहले प्रेफरेंस देगा, यानी कि सबसे पहले उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो सारी कैटेगरी को मैच करते हैं तो आप इनके दिए गए नंबर पर फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी नोटिफिकेशन के बारे में। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है ये भी आपका ऑपरेशनल एनर्जी ग्रुप इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया। यहाँ पर अर्जेंट रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तुमकुर DT कर्नाटका, यानी इसमें जॉब लोकेशन आपका कर्नाटका स्टेट में रहने वाली है। इसमें ऑपरेशन के लिए वैकेंसीज है, जिसमें आपका प्लांट ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसीज है और 2 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ITI डिप्लोमा या आपने BSc कर रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मेंटेनेंस के लिए वैकेंसीज है और मेंटेनेंस आपका इलेक्ट्रिकल शिफ्ट इंजीनियर की है। इसमें 2 सीटें हैं और इसमें 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका डिप्लोमा या आपने B इलेक्ट्रिकल से कर रखे हो या मेंटेनेंस वगैरह या पावर प्लांट के आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है वो आपका इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर 3 सीट इसके लिए रखा गया है और इसमें भी 3 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ITI या डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल वगैरह से रहना चाहिए और पावर प्लांट में आपको मेंटेनेंस वगैरह वर्क आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और वैकेंसीज है
CNI टेक्नीशियन के लिए, जिसमें 2 सीटें हैं और इसमें भी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वगैरह से रहना चाहिए, यानी कि आपने अगर इलेक्ट्रिशियन से ITI की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका पावर प्लांट का एक्सपीरियंस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रहनी चाहिए। जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, सारी कैटेगरी जो मैच कर रहे हैं, आप यहाँ पर इनके HR का ईमेल एड्रेस दिया गया है और इनका एक HR का व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। ईमेल या दिए गए व्हाट्सअप नंबर दोनों में से किसी में भी आप अपने ईमेल और या बायोडाटा CV जो भी आप इनको सेंड कर सकते हो, और सब्जेक्ट में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो उस पोस्ट को आपको जरूर मेंशन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, ठीक है। तीसरा जो नोटिफिकेशन है ये भी आपको ऑपरेशनल एनर्जी ग्रुप इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है, बट यहाँ पर जो है 2x65 मेगावाट CPP IR CFBC बॉयलर दहेज गुजरात लोकेशन। तो ये जॉब लोकेशन कहाँ पे रहेगी? गुजरात के लिए रहेगी। इसमें भी ऑपरेशंस के लिए वैकेंसीज है, जिसमें आपका शिफ्ट इंचार्ज ऑपरेशन की पोस्ट रहेगी और इसमें मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिप्लोमा या आपने B कर रखे हो और एक्सपीरियंस आपका IR CFBC या CFBC ऑपरेशन अबव 30 मेगावाट से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट्स में एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद बॉयलर डेस्क इंजीनियर के लिए, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्वालिफिकेशन इसमें भी आपका B या डिप्लोमा होना चाहिए। और जो है यहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन में 30 मेगावाट्स का पावर प्लांट वगैरह या बॉयलर डेस्क ऑपरेटर का आपका जो एक्सपीरियंस रहनी चाहिए, ठीक है। CFBC और CFBC से रिलेटेड आपके पास जो बॉयलर का सर्टिफिकेट जो है एक्सपीरियंस वगैरह और सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए बॉयलर का, ठीक है। उसके बाद ETP और STP ऑपरेटर के लिए वैकेंसीज हैं और इसमें भी 3 साल प्लस एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc रखा गया है और BSc आपका केमिस्ट्री से रहना चाहिए विद पावर प्लांट एक्सपीरियंस। तो आपने अगर BSc कर रखे हो केमिस्ट्री ऑनर्स है और पावर प्लांट के एक्सपीरियंस है 3 साल के, तो आप ETP और STP ऑपरेटर के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद WTP ऑपरेटर की वैकेंसीज है, इसमें भी 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए और आपने अगर BSc केमिस्ट्री से कर रखे हो और विद पावर प्लांट एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप WTP ऑपरेटर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी वैकेंसीज है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए और B या डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से रहना चाहिए और साथ ही पावर प्लांट का मेंटेनेंस से रिलेटेड आपका वर्क रहनी चाहिए। और नेक्स्ट सीटें हैं वो आपका इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए और 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ITI या डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से रहना चाहिए, मेंटेनेंस पावर प्लांट का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीटें हैं वो आपका है इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, यानी कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपका डिप्लोमा या B अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह से कर रखे हो और पावर प्लांट का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट सीट जो है आपका मिल्क ब्रेथ फिटर के लिए सीट है। तो आपने अगर ITI फिटर ट्रेड से कर रखे हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, ITI डिप्लोमा आपने मैकेनिकल से किए हैं या अपने ITI फिटर से कर रखे हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे, बट आपका एक्सपीरियंस आपका पावर प्लांट से रहना चाहिए। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए 2 रिसोर्सेज दिया गया। सबसे पहले जो है HR का ईमेल एड्रेस है, आप दिए गए HR के ईमेल एड्रेस पर अपना CV बायोडाटा रिज्यूम जो है सेंड कर सकते हैं या इनके एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर अपना ईमेल CV बायोडाटा जो है सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से 2 रिसोर्सेज है आपको अप्लाई करने का। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे भारत।